नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.2 क्षेत्र मिति के सवाल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये जो आकृतियाँ दे रखी है इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये आकृतियों के अंदर वर्ग बने हुए हैं। ठीक है, अब जो ये एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग इकाई। ठीक है, 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग इकाई। तो हमें क्या करना है, इन वर्गों को गिनना है। जितने इसमें वर्ग होंगे उतना ही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। कैसे, देखो ए वाली आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने वर्ग हैं? 9 वर्ग हैं। 1 वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई, तो 9 वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9 वर्ग इकाई। ठीक है, ऐसे निकालना है। अब देखो बी वाली आकृति में कितने वर्ग हैं हम गिनेंगे। देखो बेटा, अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ग है ना उसका आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है। इसमें आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है। अगर वर्ग का आधे से ज़्यादा भाग आता है तो उसको हम पूरा 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 1। इसका मतलब 1 होगा। और देखो इस साइड में इस वर्ग का आधे से कम भाग आ रहा है। अगर आधे से कम भाग आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो ये 1 हो गया, 1। और देखो यहाँ पर भी इस वर्ग का आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है तो 1 इसे मान लेंगे। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। अब यहाँ भी देखो आधे से कम भाग आ रहा है ना इसका आधे से कम, तो छोड़ दो। और यहाँ देखो आधे से ज़्यादा आ रहा है इस वर्ग का, आधे ज़्यादा आ रहा है तो इसको भी 1 ले लेंगे। और ये आधे से कम है तो इसको छोड़ देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस आकृति में 5 वर्ग हैं तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 5 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखो इस सी आकृति की बात करते हैं। इसमें बेटा 1 2 3 4 कितने वर्ग हैं? 4। अब देखो इस वर्ग में भी आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है। ये थोड़ा सा छोटा हुआ है ना, तो भी हम इसको 1 मान लेंगे। अगर वर्ग का आधे से ज़्यादा भाग आता है तो उसे पूरा 1 मानो, और आधे से कम आता है तो उसको छोड़ दो, और आधा आता है ना तो उसको आधा मानेंगे। तो देखो इसमें 1 2 3 4 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई हो गया सी में। अब देखो डी आकृति, इसमें देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग बन रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक है ना। अब देखो ये वाली जो है ना ये वर्ग, इस वर्ग का आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है, इसमें आ रहा है ना आधे से ज़्यादा, इसलिए इसको पूरा 1 मान लिया। अब यहाँ भी देखो ये जो ऊपर वाले जो वर्ग है ना इसका कुछ भाग आ रहा है, इसमें आधे से कम आ रहा है, आधे से कम, तो इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो ई, देखो ई में, अब इसमें हम गिनते हैं। देखो यहाँ पर आपके आधा भाग आ रहा है, या आधा आ रहा है, यहाँ पर भी आधा आ रहा है। तो देखो आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया ना, 1। यहाँ भी आधा आ रहा है, यहाँ भी आधा आ रहा है, तो आधा और आधा 1, 1 और 1 2 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 और ये आधा और ये आधा 9, आधा ये और आधा ये 10। तो टोटल हो जाएंगे कितने? 10 वर्ग इकाई। एक बार फिर देखो बेटा ये आधा और आधा 1 हो गया, तो इसमें भी आधा आ रहा है और इसमें फिक्स आधा। देखो इस वर्ग का आधा भाग आ रहा है और इस वर्ग का भी आधा भाग आ रहा है, तो 1 हो गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 हो गया। अब आधा ये और आधा ये 1 8 हो गया, 1 ये 9, 9 और 1 ये 10। टोटल कितने हो गए? 10 हो गया। आपको अलग अलग जोड़ लो, अलग लेके जोड़ लो। जैसे 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 ये, 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2, ऐसे आधा आधा जोड़ लेना है और पूरों को अलग जोड़ लो, तभी आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो ये हो गया आपके। अब इसके बाद ये वाली आकृति देखो बेटा एफ वाली, इसमें देखो आधा भाग ये वाला है, इस वर्ग का आधा हो रहा है तो आधा ये और आधा ये, आधा और आधा 1 1 2 3, देखो आधा ये और आधा ये पूरा 1 हो गया। तो 1 2 3 और 1 ये 4, तो इसका एफ का क्या हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई।
ठीक है, हो गया। अब देखो जी में देखो बेटा ये आधे से कम आ रहा है, देखो ये पूरा वर्ग है और इसमें आधे से कम है तो इसको छोड़ दो। ये 1 यहाँ भी आधे से कम है तो इसको भी छोड़ दो। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी का 6 वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखो आई ये वाला, अब इसमें देखो बेटा ये क्या है, आधा है, तो आधा ये हो गया, ठीक है ना, आधा है। तो इधर देखो पहले पूरों को गिन लो, पूरे कितने 1 2 3 4 5 और 1 6 तो पूरे हो गए। ये आधा, ठीक है, और ये आधा और आधा 1, यहाँ भी आधा है और यहाँ भी आधा, एक ये 2 और एक ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे 3 तो ये हो गए 4 5 6 7 8 9। तो इसका क्षेत्रफल जाएगा 9 वर्ग इकाई। ठीक है, आय हो गया। अब जे देखो ये वाला बेटा, देखो इसमें आधे से ज़्यादा आ रहा है तो 1 मानेंगे इसको, 1, इसमें भी आधे से ज़्यादा आ रहा है तो 2 3 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब जे के बाद के वाला देखो ये वाला, अब देखो इसमें भी 1 पूरा मानेंगे इसको पूरा मानेंगे 2, इसको पूरा 3, ये 4। अब देखो ये वाला आधा है और ये वाला आधा है तो आधा और आधा 1 2 3 4 5। तो के में क्या हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। ठीक है, हो गया। अब देखो ये एल वाला, अब इस आकृति में देखो बेटा ये 1 हो गया क्योंकि आधे से ज़्यादा भाग आ रहा है, इसमें हो गया ना 1, इसमें भी आधे जा रहा है तो 1 ही है। 2 3 4 5 6 7 और हाँ ये आधे से कम है, इनको छोड़ दो तो कितना हो गया, इसका हो गया 7 वर्ग इकाई। ठीक है, अब ये दोनों आकृतियाँ देखो एम और एन में, देखो बेटा इसमें आधे से ज़्यादा आ रहा है तो 1 मान लो, इसमें भी आधे से ज़्यादा है तो 1 ये हो गई 2, इसमें भी आधे से ज़्यादा है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इसका हो जाएगा 14 वर्ग इकाई। अब देखो ये वाली आकृति, इसमें देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं 18। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18 वर्ग इकाई। बेटा ये जो है ना ये आधे से ज़्यादा आ रहे, ये भी आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पूरा 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सभी का क्या ज्ञात कर सकते हो, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अगर वर्ग पूरा है तो उसको 1 वर्ग इकाई मानो। ठीक है, और अगर वर्ग पूरा है तो उसको 1 वर्ग इकाई, अगर वर्ग आधा है तो उसको 1/2 वर्ग इकाई और 2 को मिला के 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। और अगर आधे से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम पूरा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक गणित का कोर्स अपलोड करने का इस पर मैं अपलोड करूंगा कक्षा 6 से कक्षा 12 तक गणित का कोर्स। तो आप लोग कंटिन्यू लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए।